Influencer Clock is not finished yet, and once again we are here to share unlimited laughter, experiences and knowledge. So welcome to Unstoppable Minds with Inverters, जहाँ पर हम मिलते हैं कुछ ऐसी famous personality से who has won million of hearts. Mathematics, the biggest fear of a student, especially वो जिनका बहुत वीक होता है. कहते हैं गणित ही जीवन है. गणित से हम दूर भाग सकते हैं जिंदगी भर, बट गणित हमारा पीछा नहीं छोड़ती. तो सर आज हमारे बीच में एक ऐसे सर मौजूद हैं जो बच्चों को गणित पढ़ाते ही नहीं है, उनको उम्दा तरीके से सिखाते हैं. तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर अभिनय शर्मा सर. थैंक यू वेरी मच सर. आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. सबसे पहला प्रश्न सर आपसे ये कि आपको इन्वर्टर्स में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसे हाई फाई बिल्डिंग और इतनी खूबसूरत हवा चल रही है, ऐसी सुहानी सी दोपहर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके जैसे लोग हैं जहाँ जिनके अंदर इतनी एनर्जी है और कुछ करने का जज्बा है, तो बहुत आसान लग रहा है. थैंक यू सर. जब हम बात करते हैं सक्सेस की तो हमारे मन में दो चीजें आती हैं, एक तो सक्सेसफुल करियर और जॉब. बट आपने ऐसा भी कहा है कि सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने से अगर सक्सेस मिल जाती तो लोग जॉब क्यों छोड़ते. सर क्या आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस की कोई गारंटी है? आपने बड़े कमाल का सवाल पूछा. मैं ये कहता हूँ कि सक्सेस इज नॉट द लास्ट, मतलब सफलता अंतिम नहीं है. जैसे अब मान लेते हैं मैं एक 10th क्लास के बच्चे को ये पूछता हूँ कि यार तुम क्या चाहते हो, तो अभी उसके पास कहने के लिए कि यार मैं चाहता हूँ कि 90% मार्क्स आए. उसके माँ बाप कहेंगे यार मेरा बच्चा सफल है, लेकिन वो अंतिम नहीं है. मान लेते हैं वो 90% ले आया, तो क्या अब उसको कुछ जरूरत नहीं है उसको जरूरत है. फिर 12th में अलग टारगेट है. यानी मैं ये कहता हूँ कि सफलता अंतिम नहीं, मतलब जिंदगी के हर मोड़ पे आपको नए सक्सेस पॉइंट छूने पड़ेंगे अगर आप अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं. और फेलियर इज नॉट द फैटल, मतलब कि अगर आप असफल हो गए तो ऐसा नहीं कि ये जख्म कभी भरा नहीं जा सकता है, रिकवरी नहीं हो सकती. हर केस में रिकवरी हो सकती है. तो सक्सेस का मतलब यही है कि जहां पे पहुंच के आपको सुकून फील हो रहा है, जो आप कर रहे हैं उस चीज में आपको मजा आ रहा है. और ये जरूरी नहीं कि जिस चीज में आ रहा हो उसमें हमेशा आता रहेगा. हो सकता है कि फिर दोबारा बदलने की जरूरत पड़े. यही जिंदगी है. Sir, we all know education is the only weapon which we use to change the world. तो क्या पढ़ाई से ही वो पावर मिलती है? हाँ, मतलब पढ़ना तो देखिए बहुत जरूरी है. मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश सीख जाने से ये लगने लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, वो चीज तो नहीं है. लेकिन हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए दिमाग भगवान ने दिया है इसके चारों द्वार खोलने के लिए कि किस दिमाग किस डायरेक्शन में कितना एक्टिव होगा, किस तरीके से काम करेगा. इसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है. पढ़ाई हमारी समझ को विकसित करती है. पढ़ाई हमें सिखाती है प्लस माइनस क्या है जिंदगी का. जैसे मैं कहता हूँ कि गणित जीवन है, जो उन्होंने कहा वो सही बात है. तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो बताती है कि हमें कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंचना है. मतलब आपकी सक्सेस का जीपीएस है पढ़ाई. अच्छा. आप अगर कहीं पहुंचना चाहते हैं तो वो जीपीएस, वो मार्ग है पढ़ाई कि उसके थ्रू आप पहुंचेंगे और जल्दी पहुंचेंगे. सर इस बात को हमें एंजॉय भी करना चाहिए. बिल्कुल. ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि मंजिल पे पहुंच के आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको सुकून मिल जाएगा, तो आपकी गलतफहमी है. रास्तों को जीना जिस दिन आपने सीख लिया तो मंजिल की चाहत रहेगी भी नहीं और अपने आप मिल भी जाएगी. अरे वाह. सर टीचर होने के साथ साथ आप ऑथर भी हैं और मोटिवेटर तो हैं. तो सर आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि मल्टीटास्किंग होना कितना इंपॉर्टेंट है? यार मतलब जब देखिए एक आजकल मैं मोटिवेशन के ऊपर एक चीज कहूँ कि जब आप सक्सेस हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप जो बात कह रहे हैं वो सारी बातें मोटिवेशनल है और एवरीवन शुड रेस्पेक्ट दैट सक्सेस. आज सफल होने के बाद अगर कोई इंसान कुछ बता रहा है अपनी आदतें, इसका मतलब उन आदतों ने उसको सफल बनाया. तो मोटिवेटर तो आप बन ही जाते हैं कि चार लोग आपसे पूछेंगे यार आप यहाँ पे कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, हमें भी वो रास्ता दिखाओ, वो मार्ग दिखाओ. जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक जीवन पर्याप्त नहीं है सभी अनुभवों के लिए, आपको दूसरे के जीवन से भी सीखना पड़ेगा. जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि अगर आपके बहुत बड़े गोल हैं, बड़े ड्रीम है, तो उसके लिए सरकारी नौकरी एक पहली सीढ़ी है कि आपको अपने आप को प्रूफ करना है. तो मोटिवेटर भी गणित भी पढ़ा लिया, क्योंकि मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था. तो अब मुझे ये है कि मैं गणित पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं ये अफसोस करता रहूं कि मैं एक्टर नहीं बना. नहीं, मैं उस गणित में भी एक्टिंग फील कर लेता हूँ. आप मेरी कोई वीडियो उठा के देखिए, ऐसा कोई वीडियो नहीं जिसमें एक्टिंग नहीं मैं नहीं करता हूँ. पर सर बच्चे जरूरी नहीं कि आजकल के टाइम में स्पेशली कि पढ़ाई ही करें, वो और भी चीजें, जैसे हम भी स्टूडेंट्स हैं और हम बाकी चीजों में भी एक्टिव रहते हैं. तो क्या एक स्टूडेंट लाइफ में मल्टीटास्किंग होना जरूरी है? बहुत जरूरी है. देखिए होता क्या ना, जो मैं एक चीज कहता हूँ कि जीतना एक आदत है. हम जो अपने दिमाग को इतना एक्टिव कर लेते हैं, जैसे आप ये काम भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रही हैं, तो आपकी मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़ जाती है. जब आप 3-4 काम करेंगे तो आपकी स्ट्रेस लेने की क्षमता बढ़ जाती है.
तो जीवन में ये सब चीजें जब हम ज्यादा काम करते हैं तो एक ऐसी आदत हमारे अंदर डेवलप हो जाती है कि हाउ टू मैनेज टाइम। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सीख गए कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे अपने टाइम को एलोकेट करती हूँ, कैसे अपने टाइम को बचाती हूँ। तो टाइम स्ट्रेस जिसने मैनेज कर लिया जीवन में, जिसने वक्त को यूटिलाइज करना सीख लिया, तो वो आगे बढ़ता ही है। तो ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे, जैसे आपने जो एक बात की ना, मैं कहूँ कि यार मेरे को आईएएस बनना है और 12th में मेरे कितने मार्क्स आ गए, अरे 60% बहुत है, क्योंकि 12th के मार्क्स तो काउंट ही नहीं होते। तो ये एक गलत सोच है। आप जहां हो, जिस वक्त भी हो, और जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो उतना करना चाहिए, क्योंकि हर चीज सिखाती है। आज आप मेरे साथ बैठोगे जितनी देर भी, तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपके साथ बैठूंगा, मुझे भी आपसे 2 चीजें सीखने को मिलेंगी। तो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। सर इन 2012 यू पास यूपीएससी प्रीलिम्स, हाँ। कैसा एक्सपीरियंस है? सबसे पहले रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन? अरे रिश्तेदारों, अरे बहुत खराब रिएक्शन था। देखिए मैंने जब प्रीलिम्स पास कर लिया तब तो कुछ नहीं था, फिर लोगों को लगा कि मतलब मैंने प्रीलिम्स पास किया ही नहीं किया, लेकिन हुआ ये कि जो रिश्तेदार सबसे ज्यादा तंग करते थे, मेरा सेंटर मेंस का उनके घर के पास ही पड़ गया। तो अब तो तय हो गया था कि मैं मेंस दे रहा था। अब जब रिजल्ट आता है और फाइनल में मेरिट में नाम नहीं होता, तो रिश्तेदारों के जिनके कभी कॉल नहीं आते थे, बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं। मैं तो 10-15, मैं जब उस वक्त पढ़ा रहा था, मेरा कभी गोल ऐसा था नहीं। मेरा ये था कि मुझे बहुत बड़ा करना है जीवन में, मेरे पास बड़े बड़े ब्रांड्स की कार हो, ये हो वो, मैं हमेशा से ऊंचा सोचता था। तो मेरे लिए ये भी नहीं था कि आईएएस निकल गया तो मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, वो मेरे लिए कभी नहीं था। लेकिन दुख इस बात का था कि मैं इतने दिनों से दिल्ली में था और वो रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, किसी ने कुछ नहीं पूछा। रिजल्ट भी आ गया, मैंने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बट ये नौकरियां लग चुकी है। उस टाइम में बैक टू बैक एग्जाम निकाल रहा था, सारी चीजें खत्म हो गई। इसके बाद भी रात को 1 बजे पता उनके दिमाग में क्या था, मेरे को कहते हैं कि अपना रोल नंबर भेजो यूपीएससी के, मैं आपके मार्क्स निकलवाऊंगा, मतलब निकलवा के आपको बताऊंगा। मतलब कितना बुरा लगता है कि आपको इतनी पड़ी है कि देख तो ले कितने नंबर से फेल हुआ, आपको ये भी जानना है। मैंने फिर उसके बाद बताया, आज भी मेरे फोन में मैसेज है, मैंने लिखा सुनो भाई साहब, आपके लिए बड़ी चीजें होंगी, मेरे लिए बहुत छोटी हैं, और मैं जो आज कर रहा हूँ ये मेरे लिए कुछ नहीं है, आपके लिए बड़ी बात होगी, लेकिन जिस वक्त मैं जो करूंगा कुछ दिन इंतजार कर लीजिए कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको खुद पता लग जाएगा। और मैं वो वक्त लेके आया। यानी जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप ये करोगे तो वो चीज आप पाते हो। आप कुछ भी सोच लो, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको मिलेगी नहीं जीवन में, सब कुछ मिलेगा। आपकी चाहत है बस। जैसे मेरा ये एक लाइन है जो मैंने कल ही लिखी है, बड़ी जबरदस्त लगी मुझे, आज मैंने ट्वीट भी किया कि मुझे जीतना पसंद है, हार पसंद नहीं। मुझे जीतने की आदत है मगर मुझे हार पसंद नहीं है, लेकिन मुझे हार स्वीकार है क्योंकि मैं जीतने की हर हद तक जाता हूं। जब आप हर हद तक जाते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि ठीक है मैं हार गया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे उतना दुख नहीं, क्योंकि मैंने अपना 100% दे दिया। दुख तभी है फेलियर का जब हम अपना 100% नहीं देते। सही बात। सर अभी आपने बताया कि आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, सर थोड़ा सा बताइए सर। ऐसे ये बचपन से ही है कि अभी? बचपन से क्या, मेरे को तो टॉयज भी नहीं मिले, मैं जिन हालातों में पढ़ा हूँ। बट अभी ये है कि हाँ, अभी मतलब अब तो मैं ये चाहता हूँ कि हर महीने में एक गाड़ी लूँ। बट ये है कि अभी हाँ मेरे पास बड़े बड़े ब्रांड्स की 10 कार है। हाँ मतलब ऑलमोस्ट ले लेता हूँ साल में 2 कार, तो बड़े बड़े ब्रांड्स की। आपने बताया कि आपके बच्चे के पास भी 2 सीटर कार है। हाँ, आज मैं अपने बच्चे की एक कार लेके भी आया हूँ। तो मेरे बेटे के पास भी कार है, दोनों बेटों के पास अपनी अपनी अलग अलग कार है। मुझे अच्छा लगता है कार। मुझे ऐसा लगता है एक जीवन मिला है, सब कुछ जी लेना चाहिए, अफसोस नहीं रहना चाहिए। मैं जिस वक्त इस दुनिया से जाऊं तो मुझे कोई अफसोस ना हो, और आज भी मुझे ना कोई अफसोस है ना कोई डर है किसी चीज के खो जाने का। सर आप YouTube पे आए, सर आपका YouTube की जर्नी कैसी रही और आपने कैसे स्टार्ट किया? ये बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। मेरी YouTube की जर्नी तो और खूबसूरत हो सकती थी। जब मैं पढ़ाता था 2012 में, तो एक स्टूडेंट ने मेरे को आके कहा, यार आप बहुत अलग पढ़ाते हो और आप ना ये वीडियो बनाओ तो आप बहुत अच्छा करोगे। और वो कैमरा भी लेके आ गया पार्क में। मैंने कैसे कैसे उसको भगाया नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो उस टाइम पढ़ाई कर रहा था। समीर की बात कर रहा हूँ, मैं तो उस टाइम पढ़ाई कर रहा था। मुझे ये डर था यार कि वीडियो बनाएंगे, व्यू नहीं आएंगे, लोग क्या कहेंगे। 2012 में तो मतलब कुछ भी नहीं था ना यूट्यूब का। कोई बात नहीं, मैं चला गया, मैंने लगातार पढ़ाया, किताब भी लिखी, किताब भी नहीं चली और स्ट्रगल रहा। फिर मुझे लगा यार थोड़े दिन ब्रेक लेते हैं, चलो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। और मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली 2016 में। फिर जब सरकारी नौकरी के बाद भी घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, तो मैं वापस पढ़ाने में आया। तो वो बच्चा फिर आया, कह रहा ऐसा करते हैं इस बार ना एक वीडियो बना लेते हैं। मैंने 30 बच्चों के रूम में पढ़ाना शुरू किया था 2017, बात बता रहा हूँ आपको, जुलाई की। वो बोला एक वीडियो बना लेते हैं, डालेंगे नहीं कहीं। उसने वो वीडियो बनाई, उसमें मैंने अपनी किताब का जिक्र किया था। वो वीडियो उसने अपने चैनल पे डाल दी। 5-6 हजार सब्सक्राइबर के 1000 भी नहीं थे और 1 लाख हो गए। 6 दिन के अंदर 1 मिलियन व्यू आए थे उस वीडियो पे। वहां से यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। तो ऐसा नहीं कि मैंने कोविड में मैंने जरूर काम नहीं किया, बट मैं कोविड से पहले जो यूट्यूब से मुझे चाहिए था मैं सब कुछ ले चुका था। डर लगता है, लेकिन ये लगता था उस टाइम भी कि यार रिश्तेदार देखेंगे, क्या बोलेंगे कि अब देखो कोई काम नहीं बचा तो यही कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम यूट्यूब एजुकेशन के लिए नहीं था, हंसी मजाक के लिए था। अभी तो सर आप बहुत लोगों के मोटिवेशन हो गए हो।
हाँ, बच्चे शुरू कर सकते हैं जो भी पढ़ाना चाहते हैं। हाँ मतलब अगर आप अच्छा करोगे, देखिए यूट्यूब पे भी सीधा फंड है। आप जब भी कुछ डाल रहे हो तो आपको पहले अपने आप से ये पूछना है कि क्या ये चीज मैं देखता, क्या ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है। अगर आपके इन सवालों के जवाब आपके पास है, आपको लगता है कि ये वीडियो सच में फायदेमंद होगी लोगों के लिए, तो ही आप डालो। और आपको आज जो दौर है वो ऐसा दौर है कि लोगों से देख के बात करनी है, वो कनेक्टिविटी फील करानी है। आप अगर मेरे अभिनय मैस की वीडियो देखो तो मैं जब स्टार्टिंग में भी आता हूँ तो इस तरीके से मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, कैमरे में लोगों को लगता है कि ये बंदा सामने खड़े होकर बोल रहा है। कोई कंबल में भी बैठा होता है ना बच्चे, में उसको बाहर निकाल देता हूँ कि भाई पढ़ाई करनी है तो कंबल छोड़ दो। तो वो चीज अगर आप बना के रखोगे, वो कनेक्टिविटी बना के रखोगे। आज यूट्यूब पे भी बहुत लोग नए आ रहे हैं, लेकिन जो मैं एक कमी देखता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ वो ये की है कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। वो पढ़ा रहे, कैमरे की तरफ नहीं देख रहे, ठीक है ऐसे देख लिया, ऐसे यूट्यूब नहीं चलने वाला, क्योंकि पढ़ाई एक मुश्किल चीज है। वहां पे आपको बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बनाना है। बिना इंटरेस्ट के बच्चा सामने से नहीं पढ़ता। आप देख लो आपकी क्लास में कितने बैक बेंचर होंगे, पीछे कुछ ना कुछ करते रहता है। सही बात। तो वो इंटरेस्ट बनाना पड़ता है पढ़ाई में। सर कभी कभी क्लासेस में ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम जब होती है, लाइव चैट्स पे बच्चे बहुत सारे कमेंट्स करते होंगे, फनी कमेंट्स भी करते हैं। हाँ बहुत करते हैं सर कोई फनीएस्ट कमेंट? अरे फनीएस्ट कमेंट तो एक यही था कि सर मेरी गर्लफ्रेंड खाना नहीं खा रही तो मैं क्या करूं। मैंने बोला उसको गोबर खिला दो। फिर उसका अगले दिन मैसेज आता है कि सर मैंने उसको सच में गोबर खिला दिया। मतलब बहुत अलग अलग आते हैं कि सर मैं शुभम के इतने दिनों से पीछे पड़ी हूँ बट शुभम मान ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं। तो मैं बोल देता हूँ कि ठीक है आप अपने पापा के पास जाके ये वाली बात बोलो और एक चप्पल भी साथ में ले जाना, वो बता देंगे कि शुभम कैसे मानेगा। सर एक छोटे से विलेज से लेकर यूट्यूब तक और फिर एक ऐसा जाना माना चेहरा बन जाना, कैसा था यहाँ तक का सफर? मतलब बहुत सबसे जो खूबसूरत पल तो देखिए वही थे कि व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर द 2 times फूड इन जुलाई 2017। और उसके बाद अचानक से ऐसा हो रहा है कि आपके पर डे 4-5 लाख रुपए की बुक्स बिक रही हैं। और वो मुझे लगता है कि एक ऐसा सफर था जहां एक बहुत खराब दौर से एक संग से अच्छा वक्त आ गया। फिर उसके बाद चीजें बहुत बड़ी, फिर क्या होता है कि वो हो जाता है, एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, सैचुरेशन आ जाती है। बट सैचुरेशन में क्या होता है कि आप लो फील करते हो, तो मैं वो आने नहीं देता। मैं अलग अलग नए नए बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को। और जिसको मैं एक दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, जिसको गणित आती है वो जिंदगी में कहीं मात नहीं खा सकता। अरे यार, मैसेज एवरीथिंग इन एवरी फील्ड। आप कुछ भी कर लो, आप मेरे से कुछ भी काम करा लो, आप मेरे को बोलो स्टॉक मार्केट में मैं यहाँ बैठे बैठे लाखों रुपए बना सकता हूँ, करोड़ों रुपए बना सकता हूँ। आपकी जर्नी में स्ट्रगल्स तो थे बट आपकी जर्नी बहुत फ्रूटफुल रही है। हाँ फ्रूटफुल रही है। बहुत लोगों के स्ट्रगल होते हैं, लेकिन क्या है ना कि जैसे अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, हद वाली बात जो मैंने कही कि मान लेते हैं आप किसी दुकान पे कुछ सामान लेने गई, अब आपको ये था कि यार 80 रुपए में दे दो भैया, और वो 90 रुपए मांग रहा था, लेकिन आप भी थी कि यार चलो 1-2 रुपए और बढ़ाएगा, 82 तक मैं भी ले लूंगी। दुकानदार भी यही सोच रहा था कि यार 8-9 कम कर लो, इतने मत करो तो मैं ले लूंगा। तो लेकिन वो डिस्कशन वहीं पे क्लोज हो गया, आप पीछे आ गए, वो भी देखता रह गया, आप वापस आएंगे नहीं, तो चीजें अधूरी रह गई। तो हम और एक स्टेप आगे बढ़ते नहीं है। कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं मिल रहा है मतलब कि हमारे एफर्ट में कमी है, वरना यहाँ खुदा मिल जाता है। सही बात। आपकी चाहत हो तो मीरा आंख बंद करके घनश्याम देख लेती थी। अरे वाह। तो चाहत पे डिपेंड करता है। सर वक्त बदलता है फिर बदलेगा, फिर ये सारा जहां अपना हो, ये आपकी कुछ फेमस लाइन्स में से एक लाइन है। तो आपको क्या लगता है कि सबका वक्त बदलता है, जो हार्ड वर्क करते हैं सबका बदलता है, सबका बदलता है। और ये मैंने लिखी भी उस दौर में थी कि जब मैं कुछ पैसे कमा चुका था, जो मैंने अभी आपको शेयर किया ना कि आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर द 2 time फूड, उससे पहले मैं 20-30 लाख रुपए कमा चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से जीरो हो जाना। तब मुझे लगा था कि यार ये वक्त बदलता है, ये गुजर जाएगा, जैसा भी है अच्छा है तो भी गुजर जाता है। अगर वक्त आपका अच्छा है तो आप मेहनत हमेशा करते रहोगे, अगर आपके दिमाग में रहेगा कि ये गुजर जाएगा, और अगर खराब है तो भी आप मोटिवेटेड रहोगे कि ये गुजर जाएगा। तो वक्त तो गुजरता है, बदलता है, सबका बदलता है। सर जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो सबके अपने अपने फेवरेट टीचर्स होते हैं। आपका भी कोई फेवरेट टीचर था या फिर कोई ऐसी इंस्पिरेशन जिससे आपने सोचा कि हाँ मुझे भी पढ़ाना चाहिए? नहीं देखो, मैं कहता हूँ ना कि हमारे देश में जिस सोचने से तो इंजीनियर, IAS, डॉक्टर बनते हैं, टीचर, सिंगर, ये सब तो एक्सीडेंटल बनते हैं। ठीक है, तो ये एक्सीडेंटल ही होता है। वैसे पढ़ाता मैं पहले से भी था। मैंने 200 रुपए ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत की थी, बरेली से ही शुरुआत की थी। और बरेली से? हाँ बरेली से ही शुरुआत की थी, जहाँ मैं पढ़ाता था ट्यूशन। मैंने बरेली में बहुत सोच किए हैं, 1500 रुपए में एंकरिंग किए हैं, बहुत कुछ किया, बहुत याद है। आपने स्कूल से पढ़ा है, आपको याद हो बच्चों को आप कॉपी बना के देते थे? हाँ वो तो तब तो मैं कॉपियां बेचता था, मतलब मेरा इंटरेस्ट तब से ही था, क्या था उसमें? सीखता रहा। मतलब जैसे नहीं होता सरकारी स्कूल से पढ़े, अब वहाँ पे क्या होता है कि सरकारी स्कूल में कॉपियां बहुत चेक होती हैं कि आपका काम पूरा है। वैसे तो आपका भी सरकारी जैसे ही बड़ा बुरा हाल है ना,
हर चीज का पूछते होंगे, ये होमवर्क हुआ, असाइनमेंट हुआ नहीं हुआ, वो चेक किया जाता है। चेक होता है ना, वो हमारे में भी था, चेक होता था। अब क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे जिनको करना नहीं है, उनको चाहिए कि शॉर्ट सक्सेस हो। तो मैं तो कॉपियां छुट्टियों में बहुत बना लेता था, 3-3, 4-4 बार गणित पढ़ ली, फिर मैं वो बाद में कॉपियां पेन की कॉस्ट, अपनी कॉस्ट और कॉपी की कॉस्ट जोड़ के भेज देता था उन बच्चों को। हाँ, तो वहां से क्या इतनी बार चीजें लिखी 4-4, 5-5 बार कि रट गई, दिमाग में छप गई। सर कुछ बच्चे मैथ्स से बहुत डरते हैं, मैथ्स का एग्जाम मानो वोल्केनिक इरप्शन, तो ये डर क्यों है मैथ्स को लेके? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना बचपन में ही एक तो मैथ्स का महत्व नहीं बताया जाता। वो थोड़े से वीक होते हैं तो माँ बाप कह देते चल ठीक है तू कॉमर्स ले ले, लेकिन आप कॉमर्स ले लोगे, आप बायोलॉजी ले लोगे, कल को आपका मन करता है आपको आईएएस बनना है, आपको मन करता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो गणित तो आएगी। आपको मैं बता देता हूँ, आईक्यू लेवल जब चेक किया जाता है, अगर आप कहीं टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ 25 रीजनिंग और मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं। आईक्यू लेवल जज करने का तरीका है कि जिसको गणित आ गई ये प्रूफ कर देता है कि अब वो कुछ भी सीख सकता है। तो अगर हमें शुरुआत से गणित का महत्व बताया जाएगा, अभी मोदी जी ने भी अपने एक भाषण में बोला था, इससे पहले मनमोहन सिंह भी बोल चुके हैं कि हमारे देश के बच्चों की गणित वीक हो रही है, तो गणित पे फोकस और ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि गणित आपका दिमाग खोलता है। जब दिमाग खुल जाएगा आप उसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे सर चाय की 3 क्वालिटीज बताई गई हैं, लबसोद, लबबंद और लबालब। चाय, हाँ, लबसोद का मतलब इतनी गर्म हो जाए, लबबंद इतनी मीठी कि होंठ चिपक जाए, अच्छा, और लबालब तो फुल भरी होनी चाहिए। भाई मैं तो पहले वाली पीता हूँ इतनी गर्म कि जब वो यहाँ से गुजरती है ना तो मुझे फील होता है कि अब वो यहाँ पे पहुंच गई है, रास्ता तय कर रही है। ठीक है, वैसे मैं खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, चाय बनाता हूँ। सर आपका एक कुकिंग चैनल भी था। हाँ, मतलब 2-3 वीडियोज मैंने डाले, फिर वक्त ही नहीं मिल पाता। अब ये है, अब और चीजों में दिमाग इतना लग जाता है कि, वरना अभी भी चाहता हूँ मैं कि कुकिंग चैनल को बनाऊं, क्योंकि लोगों को अभी भी बहुत अच्छा खाना बनाना आता नहीं है, स्पेशली महिलाओं को। सही बात। लेकिन सर घर पे मम्मी वगैरह अच्छा बनाती है? घर पे मम्मी वगैरह अच्छा बनाते हैं, लेकिन जब आप खुद बनाना बहुत अच्छा सीख जाते हो तो आपको जनरली पसंद भी नहीं आता है फिर। तो सर आप अपने घर पे अपने आप बनाते हैं? नहीं, अभी तो मेरे पास 5 स्टार के शेफ हैं, सब अलग अलग लेवल का खाना बनाते हैं। नहीं मतलब वाइफ और आप बनाते हैं? नहीं, कोई नहीं बनाता दोनों में से। अच्छा, दोनों में से कोई नहीं बनाता। बच्चों के लिए कभी कभी मेरा दिल करता है तो मैं खुशी से बनाता हूँ, वैसे जरूरत नहीं रहती। इट्स टाइम फॉर मोर फन, रैपिड फायर राउंड। सर इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको फटाफट आपको आंसर करना। हाँ, फटाफट क्या, अगर फटाफट ना दूं तो आप वो तो कट कर सकते हो ना। ठीक है, आराम से करिए सर। सर हु इज योर रोल मॉडल? मेरा रोल मॉडल मैं फादर ही लगता है मुझे, कि मेरे पिताजी मेरे लिए रोल मॉडल रहे। सर आपने एक शो में अपने पिताजी के बारे में बताया था कि रात को सो जाओ सुबह बात करेंगे, ऐसे कुछ? हाँ, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक चीज जो सीखना चाहता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि ये कि देखिए जिंदगी में एक तो 2 वक्त की रोटी वक्त पे मिले, वो सबसे जरूरी है। हम क्या होता है ना कि कई बार जिंदगी में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकलते हैं और 2 वक्त की रोटी पीछे छूट जाती है। जैसे मैं आजकल कहता हूँ कि करोड़ रुपए कमाने की चाहत में ये खरबों रुपए की जवानी सुलगती जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जिंदगी को जीना आना चाहिए। तो मेरे फादर है कि जिस वक्त भी जो था उन्होंने जिया है, मतलब उनको 10 बजे सोना है तो सोएंगे, चाहे कितना भी स्ट्रेस है, फिर सुबह बात करेंगे। मेरे साथ अभी वैसा नहीं हो पाता, शायद मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, कंपनी है, इतने सारे लोगों का घर कैसे चलेगा, मुझे वो भी देखना है। तो सर फेवरेट एक्टर? मतलब मैंने देखी मूवी तो ज्यादा देखी नहीं है, ज्यादा क्या 5-7 ही मूवी लाइफ में देखी है, तो ये बता पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि कौन फेवरेट एक्टर है। ठीक है, लेकिन सब लोग कहते हैं पंकज त्रिपाठी अच्छा करता है, उसी को मान लेते हैं। उसी को मान। हाँ। सर आगे आने वाले 5 सालों में खुद को आप कहाँ देखते हो? 5 सालों में आगे कहाँ देखते हैं, बस इतना ही है यार कि 1000-2000 करोड़ रुपए हो और मैं मतलब मेरे पास हो। ये नहीं कि मैं अपने लिए, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम नहीं तो 1 लाख परिवार ऐसे हों इनको आप रोज? हाँ, जिनका घर मेरी वजह से चल रहा हूँ। ठीक है सर, 1000-2000 करोड़ भी मतलब हाँ टर्नओवर हो जाए? सर टर्नओवर नहीं, मैं टर्नओवर वगैरह पे कभी फोकस नहीं करता। आई ऑलवेज फोकस ऑन द प्रॉफिट ओनली। टर्नओवर तो पता नहीं कितने लोगों के होते हैं, प्रॉफिट क्या निकल के आ रही है, एट द एंड हाथ में कितना आ रहा है उधर। और हम एजुकेशन वाले लोग हैं, हमारा ऑलमोस्ट टर्नओवर ऑलमोस्ट प्रॉफिट होता है। सर आपके अकॉर्डिंग लव मैरिज में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है या अरेंज मैरिज में? ये बड़ा कठिन सा सवाल आपने पूछा। लव मैरिज में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। देखिए ये डिपेंड करेगा कि लव मैरिज कितने साल के लव के बाद की गई है। मान लेते हैं कि 5 महीने के बाद की गई है तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों, क्योंकि दोनों में एक पॉइंट आना है, दोनों में एक सैचुरेशन पॉइंट आना है जहां पे जिंदगी कंप्रोमाइज से चलनी है। वो लव मैरिज में क्या शुरुआत से आ जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी वो सारा दौर देख चुके हैं। अरेंज में वो धीरे धीरे देखना बाकी है। तो बात एक ही है, कोई बहुत अंतर नहीं है, बस कुछ सालों का गैप है। आपकी कौन सी? मतलब मैंने तो अरेंज मैरिज की है, बट
ठीक है, मेरा अच्छा चल रहा है सर, पॉजिटिवली है ग्राफ मेरा। मतलब मैं ऐसा नहीं है ना कि मैंने पहले दिन ही, जनरली लोग गलती करते हैं कि पहले दिन ही बहुत सारी कमिटमेंट, मैं क्या कमिटमेंट कम करता हूँ और निभाता जाता हूँ। सर लास्ट अभी हमने किसी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला था कि जब भी उठे तो अपनी वाइफ को थैंक यू बोल के उठे, दिन बहुत अच्छा जाता है। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वो ज्यादा डरपोक रहे होंगे तो या गलतियां ज्यादा करते होंगे। जब आप गलतियां नहीं करते तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि। सर क्या आपने अपनी फैमिली से कभी कोई झूठ बोला है? झूठ तो बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे ऐसे हो जाते हैं कि यार ऑफिस से निकल गए क्या अभी, क्या हाँ बस निकल गया। क्योंकि मुझे लगता है कुछ झूठ जो सच से भी ज्यादा खूबसूरत है, प्यारे हैं, तो बोल देने चाहिए। मान लेते हैं आप कहीं खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे पता है करेक्ट आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा, और लेकिन मैंने और आपको उम्मीद है कि मैं 1-2 मिनट में पहुंच जाऊंगा, और मैं डायरेक्ट आधा घंटा बोल रहा हूँ, कितना धक्का लगेगा। तो मैं बोलूंगा कि बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो जब 10 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो क्या है कि मैं सच तो बोल रहा हूँ लेकिन टुकड़ों में बोल रहा हूँ। सही है। वैसे संसार में झूठ या सच कुछ नहीं है। आज से 2 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो 2000 का नोट सच था, बट आज कागज है। तो सच और झूठ भी वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मलाइका अरबाज की पत्नी थी, ये 7 साल पहले सच था, अभी नहीं है, तो सच झूठ में बदल गया, किसी और की गर्लफ्रेंड। हाँ, तो वो चीजें बदलती रहती हैं। सर मनी और लव में आप किसको चूज करोगे? मतलब चूज क्यों करना है, दोनों चीजें जरूरी है। सर एक तो एक priority एक होती है। एक सर एक चूज करना है सर आपको, एक को। मतलब कैसे, जैसे अब मेरे को किसी से प्यार हो रहा है या प्यार चल रहा है मेरा किसी से, अब इधर पैसा पड़ा है तो मैं उसको पकड़ूंगा और पैसे की तरफ चल पड़ेंगे दोनों। या पैसा पकड़ लूंगा उसकी तरफ चल पड़ूंगा। तो डेस्टिनेशन डिप्लोमेटिक पैसा आंसर। पकड़ा और वो नहीं रही फिर। ऐसे आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, आप पैसा पकड़ रहे हो। अरे नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, वो सब मैनेज करना पड़ता है। अगर आपको वो सब चीजें मैनेज करनी आ जाती है तो मुझे लगता है जिंदगी सही चलती है। दोनों इम्पोर्टेंट। हाँ, दोनों इम्पोर्टेंट है। बिना मनी के लब नहीं चल सकता, और लब के बिना मनी किस काम का? मनी किस काम का। सर एनी चाइल्डहुड मेमोरी? कोई बचपन की यादें हैं। हाँ, मतलब जब मेरे फादर ने मुझे साइकिल ली थी किसी से पैसे उधार लेकर के, वो मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत वक्त था। और मतलब मैं ऑलमोस्ट शायद पागल सा हो गया था। इतनी खुशी तो मुझे इतनी सारी महंगी महंगी गाड़ियां लेने पे नहीं हुई जितनी मुझे अपनी पहली साइकिल लेने पे हुई थी। और मैंने बहुत दिनों तक उसकी पन्नी भी नहीं उतारी थी, जिसकी आवाज आती थी, टाइट भी चलती थी, बट अच्छा लगता था। तो वो एक बहुत अच्छी मेमोरी थी। और भी बहुत सारी अच्छी मेमोरी, मतलब मेमोरी मेरी लाइफ की हमेशा से अच्छी रही है, कभी खराब नहीं। मैं जब बुरे दौर में भी था तो भी मैंने अपनी जिंदगी को उसी अंदाज में जिया है। 2 रुपए है तो 2 रुपए के हिसाब से कितनी बेस्ट हो सकती है, 200 रुपए है तो 200 रुपए के हिसाब से कितनी बेस्ट हो सकती है, और 2 करोड़ है 200 करोड़ है तो जिसके हिसाब से जितनी बेस्ट हो सकती है। मैं उस टाइप का आदमी रहा हूं। मैं ये नहीं है कि आज महंगी बाइक ले लो लेकिन चलेंगे पुराने स्कूटर से। मैं हर चीज का अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ, क्योंकि इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी महंगी गाड़ियों में बैठ के भी ये कहते हैं कि यार हम भी लेंगे। मैं कहता हूँ ये भी आपकी है, मेरा कुछ नहीं, मुझे छाती पर रख के थोड़ी जाना है। ये शरीर भी लीज पे मिला, ये भी छोड़ जाना है। ये भी एक तरफ पड़ा होगा, लैपटॉप कहीं और पड़ा होगा। तो इसलिए जितने पल जिंदगी के मिले, कहते हैं ना लग जाए गले फिर कभी ये हंसी रात होना हो। तो जिंदगी को जीना चाहिए फुलेस्ट। और आपके खुद ही डायरेक्टर साहब वैसे ही जीते। अब पता नहीं ऐसे जीते नहीं जीते, पहले तो जीते थे बहुत साल पहले, अभी भी जीते ना। हाँ, तो बस वैसे ही है। सर आपने बताया कि आपको एक्टिंग का बहुत शौक था, अभी भी है मतलब, तो कोई डायलॉग या फिर कोई गाना सर प्लीज थोड़ा सा। मतलब डायलॉग किसी मूवी का डायलॉग? जी। अब मैंने तो ऐसी कोई फेमस मूवी देखी नहीं। कोई dialogue? मैंने मूवी आपके बहुत सारे डायलॉग्स हैं, आपकी जो लाइंस होती है सारे डायलॉग्स ही बन जाते हैं बाद में। अच्छा, मेरा डायलॉग फेमस कौन सा है कोई फेमस डायलॉग? जैसे मैं तो ये भी लाइन बड़ा बोलता हूँ कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना जब मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। यानी जिंदगी में परेशानियां हमेशा रहेंगी, वजह बदलती रहेंगी, और जब आप नहीं थकते हो तो गम थक के पीछे हो जाते हैं और आप आगे निकल जाते हो लाइफ। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले 2 लाइनें गाने की गाई थी सर, 2 लाइनें हम सुनना चाहते हैं। कौन सा गाना लग जा गले अभी गाया था आपने? अच्छा, वो नहीं, ऐसे तो मुझे ये गाना बहुत सही लगता है कि जैसे लोगों को जीवन में पेशेंस रखना चाहिए। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार करो। मैं उन्हीं गानों को याद रखता हूँ, मतलब लाइफ में अप्लाई हो रहा है। कैसे हम लेके जाते हैं? परेशानी है दुनिया में, कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो जब आप नीचे देखेंगे तो कभी आपको हमेशा लगेगा कि आप बहुत ऊपर हैं, और आप जहां पर हैं उससे भी खराब दौर से लोग निकल के कहां पहुंच गए, तब पता चलता है। सर मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा जिसको आपको सोच के बताना कि इसको लेके आपके माइंड में क्या आ रहा है। सबसे पहला वर्ड है लाइफ। लाइफ बहुत खूबसूरत गिफ्ट है ईश्वर का। ड्रीम्स हमेशा बड़े सोच देखने चाहिए, बहुत बड़े देखने चाहिए।
ड्रीम क्योंकि अगर कुछ भी परसेंट पूरे हो गए, क्योंकि जब भी कोई टारगेट आप सोचते हो उसका कुछ परसेंट ही पूरा होता है। अब आप सोचोगे छोटा तो मिलेगा कितना। फैमिली को मतलब प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और वक्त देना चाहिए, क्योंकि एक बार वक्त निकलने के बाद फिर चीजें हाथ में नहीं आती। इरिटेट नहीं होना चाहिए। जैसे आज मैं अगर ये सोचता हूँ कि आज से 6 महीने पहले मेरा बेटा, दोनों बेटे ये चाहते थे कि मैं गोद में बिठा के उनको ड्राइव करूं, और मेरी वाइफ इस चीज से बड़ी परेशान भी होती थी, इरिटेट भी होती थी कि अरे नहीं आप ड्राइविंग में कंफर्ट नहीं होता। मैंने उसको ये बोला था कि देखिए ये बहुत टेम्परेरी है, 1 महीने बाद इनको समझ में आ जाएगा कि गोद में उतना कंफर्टेबल नहीं रहते, और पापा मेरे साथ परमानेंट है तो ये खुद दूसरी सीट पकड़ लेंगे। और वही हुआ। तो हमें जब ये लाइफ में फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है तो ये चीजें वापस नहीं आती हैं लौट के। तो हर चीज को जीना चाहिए। अगर आज आपका बच्चा आपकी गोद में सोना चाहता है तो सुला दीजिए, कल को हो सकता है कि आपको पता भी नहीं होगा वो कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है। सही बात। सर क्या कभी आपकी कोई क्रश रही है? हर एक क्रश रही है। एक लड़की थी बड़ी बेकार सी, मतलब बरेली ही थी वो और लखनऊ की रहने वाली थी। पता नहीं कभी उसको समझ में नहीं आया। फिर मुझे उस दिन से ये चीज समझ में आ गई थी कि किसी चीज के पीछे अगर आप बहुत पढ़ेंगे तो वो चीज आपसे बहुत दूर निकल जाएगी। सही बात। अक्सर ये ये बात बात है। होता होगा। हाँ पता नहीं, मैं पूछना तो चाहता हूँ लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। सर कोई मैसेज आप इन्वर्टिस के बच्चों को देना चाहेंगे रिगार्डिंग स्टडीज? मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए बहुत डिसिप्लिन है यहाँ, तो थोड़ा बहुत तो आप जब अपने घर जाओ या बाहर घूमने जाओ तो उससे अलग हटके भी एक लाइफ होती है। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे ऐसा फील होता है कई बार कि हम जेल में हैं ठीक है, लेकिन उसके बाहर भी लाइफ है तो वो एंजॉय करनी चाहिए। मैं यही कहूंगा, क्योंकि आप पढ़ाई तो यहाँ पे हर हद से ज्यादा कर ही रहे हैं, तो जब आप घर जाएं तो प्लीज किताब ना लेके जाएं। पहली चीज तो घर पे जाके एटलीस्ट रिलैक्स रहें। और ये कहूंगा कि कॉलेज लाइफ को मतलब यूटिलाइज करना है और जीना भी है। यानी जो वक्त बच रहा है उसमें से कुछ टाइम एंजॉय करने के लिए भी रखना है और कुछ टाइम ऐसी चीजों के लिए भी देना है। जैसे अभी ये करेंगे इनको सरकारी नौकरी चाहिए या कोई और बहुत बच्चे होंगे इनको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप कॉलेज के साथ साथ जो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं वो मौका बाद में नहीं मिलेगा, बाद में बोझ लगने लगेगा। जैसे अभी आप इन्वर्टिस में पेरेंट्स रिलैक्स है कि बच्चा निकल जाएगा, अभी कोई आपको कुछ नहीं कह रहा होगा, कोई प्रेशर नहीं। लेकिन जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है ना तब प्रेशर आने शुरू होते हैं। तो आप अपने आप को पहले से ही इस लेवल का तैयार कर लें कि जब कॉलेज से बाहर निकलें तो कोई एक अच्छी नौकरी आपके पास हो। भले जीवन में कुछ भी करना है बट एक नौकरी जरूरी है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप पे भरोसा दिखाने के लिए जरूरी है। सर स्टूडेंट लाइफ में मेनली ये चीज आती है फियर ऑफ फेलियर, अटेम्प्ट करने के बाद भी, अटेम्प्ट करने से पहले भी। आपकी लाइफ में भी आया होगा, हाउ यू डील विद दैट? नहीं मतलब जब आपको ये लगता है कि यार मैं किसी भी हद तक जाके मेहनत कर लूंगा, तो मुझे ऐसा नहीं आया। मैं मानता हूँ कि आता होगा, आपने जैसे बताया, और भी मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ कि जिनको ये डर रहता है कि वो नहीं कर पाएंगे। ये डर पता है फिर हमें आगे सच में बढ़ने देता भी नहीं है। तो इस डर से बचने का तो एक ही तरीका है कि हम दिमाग को, सारा गेम देखिए दिमाग का है। अगर आपका दिमाग ठीक है तो ये कभी नहीं होगा। तो जब ये जब आ रहा है, आजकल बहुत आ रहा है बच्चों को 3-3, 4-4 बजे तक सो रहे हैं, दिमाग ही ठीक नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, इसलिए डर ज्यादा है। डर बेसिकली क्या है कि एंजाइटी एक तरीके की। तो अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे डर नहीं आते। फिर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, कुछ भी अचीव कर पाएंगे। डिप्रेशन के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब देखिए जब पुरानी कुछ बातें बहुत तकलीफ देती हैं तब डिप्रेशन आता है, और जब फ्यूचर की कोई बहुत चिंता सताती है तब एंजाइटी आती है। और अगर आप प्रेजेंट में जीना सीख गए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो आपको शांति रहेगी, खुश रहेंगे। और उसके लिए नहीं कि सबसे अच्छे रिश्ते रखें। जैसे आज लोग IQ की बात कर लेते हैं कि आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि आपका सोशल क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आप लोग सोशली लोगों से कितने कनेक्ट हो पाते हैं। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। आप अगर किसी से फायदा ले रहे हैं तो आप किसी को फायदा दे भी रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ऐसे एडवर्सिटी क्वेश्चन होना चाहिए आपके अंदर, इमोशनल क्वेश्चन होना चाहिए। आप इमोशनली कैसे, जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मैं लोग कहते हैं ना उम्मीद करना गलत है, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ उम्मीद करना सही है, गलत उम्मीद रखना गलत है। हम कई बार गलत उम्मीदें पाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये भाई कमिटेड है, इनके साथ कोई ऑलरेडी मैं 3 महीने से घूमती हुई देख रही हूँ किसी को, लेकिन फिर भी मेरी चाहत है कि ये मुझे मिल जाए। तो ये गलत चाहते रखना बेसिकली यही हमें जीवन में परेशान करता है, डिप्रेस करता है, एंजाइटी देता है। बाकी अगर आपको डिप्रेशन बहुत ज्यादा सीवियर है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर से कंसल्ट करो। थोड़ा बहुत लगना शुरू हुआ है, बात बात पे इरिटेट हो रहे हैं, आपको बात बात पे गुस्सा आ रही है, तो आप योगा मेडिटेशन से अपने आप को ठीक रख सकते हो, क्योंकि सारा गेम तो दिमाग का। बाकी मैं बताऊंगा अभी जब सेमिनार होगा तो इस चीज पे बोलूंगा। सर जैसे टेक्नोलॉजी ने बच्चों को बहुत ज्यादा एंगेज किया है, लेकिन सोसाइटी से बहुत दूर भी किया है। तो ये बात एकदम सही है। देखो हर चीज के फायदे नुकसान है। अगर मैं आज से बात करूं
20 साल पहले की तो आप देखते होगी कि माएँ 3-3 बच्चे भी पाल लेती थी, घर के सारे कपड़े धुल लेती थी, सबका खाना बना लेती थी। वहीं आज पत्नी के पास टाइम नहीं है, अपने बच्चों का भी खाना बनाने के लिए नहीं है, और फिर भी आप उसको कहते हुए सुनोगे वक्त नहीं है। तो क्यों ऐसा हुआ? पहले तो, आज तो फिर भी ये सुविधा है कि मुझे यहाँ से मुंबई पहुंचना है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। पहले ये सुविधाएं नहीं थी। फोन पे किसी को खबर देनी है कि चाचा टपक गए, तुरंत दे देंगे, पहले जाके बोलना पड़ता था। तो मैं वही बता रहा था कि अब क्या हुआ कि मोबाइल आ गया, तो मोबाइल से हमें जितना फायदा लेना था, हमने क्या किया, उससे उसके नुकसान ज्यादा हो गए। मोबाइल से काम था 15 मिनट का, लेकिन हम क्या 15-15 घंटे बिता रहे हैं रील्स, इंस्टा। तो जैसे टेक्नोलॉजी आई और हमें टेक्नोलॉजी का जितना फायदा उठाना था, फायदा तो हम 10 से 15% ले पा रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान हम अपना ज्यादा कर रहे हैं, 85% कर रहे हैं। तो ये दिक्कत है। जो इस चीज को समझ गया, इसी को कहते हैं बैलेंसिंग। जो इस बैलेंसिंग को सीख गया कि कितना सही से इस्तेमाल किस चीज का करना है, कितना फायदा लेना है, कितना नुकसान करना है, वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। तभी तो सक्सेस रेट 4% है। सोचो देश का 96% पैसा 4% लोगों के पास है, हम उस 4% में आते, तो वो कैसे है? सर जब हम बात करते हैं बचपन की तो हमें याद आते हैं वो शैतानियाँ, वो जो एक दूसरे के साथ हरकतें करते थे। सर आप बचपन में कैसे बचे थे? आपने भी शैतानियाँ की और जो मतलब घर में या कैसे? घर में बाहर? हाँ, शैतानियाँ छोटी मोटी की हैं। जैसे एक दिन पापा के पर्स से 10 रुपए चुरा लिए थे, और उस टाइम हालत भी ऐसी थी कि पापा को 10 रुपए का नोट का नंबर भी पता था। दिक्कत ये हो गई थी, मैंने कहा कहीं और मिला, पकड़े गए थे। ये एक शैतानी है। जैसे मम्मी बस में आइसक्रीम, मेरी नानी का घर यहाँ बरेली के पास ही है बिल्कुल, तो हम छुट्टियों में ही आते थे। तो क्या हुआ था कि मम्मी एक बार मैंने आइसक्रीम दिलवाया, नहीं दिलवा रही थी, मैंने उनका पर्स चुरा लिया। तो परेशान हो गए कि पर्स कहाँ गया, ये वो बस में ही, कि बस में छूट जाएगा, हम बस से आते थे। तो ऐसी छोटी छोटी शैतानियां की ज्यादा। तो जैसे कोई स्कूल में बच्चा, मैंने किसी से कॉपी मांगी, तो उसने ये कह दिया कि यार मैंने तो कॉपी इसको देने का वादा कर दिया है काम के लिए, एक दिन एब्सेंट हो गए। तो अच्छा ठीक है यार, तो तू मुझे नहीं देगा? कि नहीं मैं नहीं दूंगा तुझे, तो क्योंकि उसे दूंगा। तो उसने ले ली उससे कॉपी, मैं उसके बैग से निकाल लाया। मैं ये सब करता था। वो लड़का मेरे घर आ गया और मैं अपनी छत पे हूँ, गेट बंद किया हुआ, बता मैं नहीं दे रहा कॉपी। तो ऐसी चीजें मैंने की हैं छोटी छोटी। समझ नहीं होती तो हम कुछ भी करते हैं, बट ठीक है। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया, बहुत बदला है। जैसे लोग कहते हैं ना कि किस्मत बहुत मायने रखती है, अभिनय शर्मा की किस्मत बहुत अच्छी है, तो मेरी नहीं थी। 12th तक नहीं थी, ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर तक नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि यार मैं उतना अच्छा आदमी नहीं हूँ, तो मैंने पहले फिर अपने आप को अच्छा आदमी बनाया। और जैसे मैंने अपने आप को अच्छा आदमी बनाया, तो मेरी किस्मत पलट गई। कम एफर्ट, ज्यादा आउटपुट। सर अभी हम बात कर रहे थे ना टेक्नोलॉजी की, और अब जैसे कि होता है जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारा बचपन अलग था, पर आजकल के जो बच्चे हैं, यंग छोटे छोटे बच्चे, वो बचपन से ही फोन, टेक्नोलॉजी, हाँ मतलब आईपैड वगैरह सब चला रहे हो, तो उससे कोई बहुत खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि जो आज हम अपने बच्चों की सोच रहे हैं, वो अमिताभ के बच्चे के पास तो रहा ही होगा ना। तो कौन सा उन्होंने कुछ उखाड़ लिया बहुत। तो बात यह है कि उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं। Okay, last but not the least, any 5 priorities? एनी 5 प्रायोरिटीज क्या क्या हैं? पहली प्रायोरिटी, मैं सुकून ही ढूंढता हूँ हमेशा। अगर पैसे देके भी सुकून मिल रहा है, खरीदना भी पड़ रहा है, तो खरीद लो। पहली प्रायोरिटी सुकून ही है, दूसरी मेंटल हेल्थ, तीसरी फिजिकल हेल्थ, और चौथी प्रायोरिटी है अपने हर एक सपने को पूरा करना। और मैं चाहता हूँ मेरे पास जल्दी से रॉयल्स रॉय हो और एक अपना हेलीकॉप्टर हो। और पांचवी क्या, मुझे लगता है कि ये भी पहली दूसरी में आ जाएगी, कि मैं ये चाहता हूँ मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो भी वही लाइफ जिए जो मैं जी रहा हूँ। What a session. Can we have a huge round of applause for Sir? थैंक यू।